नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या आप जानते हैं बिहार की सड़कों पर दौड़ती ओवरलोडेड गाड़ियों और अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने के लिए नीतीश सरकार ने एक सीक्रेट आर्मी तैयार की है। आखिर कौन है वो बिहारी योद्धा जिन्हें सरकार घर बैठे हजारों रुपए का इनाम भेज रही है? क्या वाकई बिहार के खनन माफिया अब घुटनों पर आ गए हैं? आज का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने माफियाओं के खिलाफ वो कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाया है जिससे सरेंडर किए गए घाटों के बावजूद राजस्व का रिकॉर्ड टूट गया। क्यों सरकार इन खनन योद्धाओं के नाम दुनिया से छुपा कर रखी है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बिहार खनन विभाग के उस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का पर्दाफाश करेंगे जो 24 घंटे माफियाओं पर नजर रख रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आज बात बिहार के खजाने और माफियाओं के खात्मे की होगी। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम और खनन एवं भू विज्ञान मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बहुत बड़ी जानकारी साझा की। सरकार ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग की सूचना देने वाले 24 नए बिहारी योद्धाओं के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर कर दी। इससे पहले 12 मार्च को भी 72 ऐसे ही योद्धाओं को पुरस्कृत किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे ये लोग करते क्या है? दरअसल ये वो जागरूक नागरिक है जो गुप्त रूप से विभाग को बताते हैं कि कहां अवैध खनन हो रहा है या कहां से ओवरलोडेड गाड़ियां गुजर रही हैं। सरकार ने रेट तय कर दिया है। अगर आपकी सूचना पर बड़ी गाड़ी पकड़ी गई तो 10,000 रुपए और छोटी गाड़ी पर 5,000 रुपए का इनाम सीधे आपके खाते में। ये सरकार का एक ऐसा शुभ संकेत है जिससे माफियाओं के पसीने छूट रहे हैं। विजय सिन्हा ने एक बहुत जरूरी बात कही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इनाम पाने वाले इन योद्धाओं के नाम कभी सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। वजह साफ है, माफिया इन लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे या उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। इनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। इतना ही नहीं, विभाग अब 24/7 मोड में काम कर रहा है। कंट्रोल रूम से हर जिले पर नजर रखी जा रही है। मंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जैसे ही कोई इनपुट आए बिना देरी किए उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि सरकार ने तकनीक का भी सहारा लिया। विभाग ने पटना में एक अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है। यहाँ से बिहार के संवेदनशील जिलों पर 24 घंटे लाइव नजर रखी जा रही है। अगर कहीं भी अवैध माइनिंग की गतिविधि दिखती है या कोई ट्रक तय रास्ते से अलग भागता है तो उसका अलर्ट तुरंत विभाग के सचिव और स्थानीय पुलिस को चला जाता है। विजय सिन्हा ने साफ कहा है कि अब माफियाओं के पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा क्योंकि आसमान से लेकर जमीन तक हर तरफ पहरा सख्त कर दिया गया। अब बात करते हैं आंकड़ों की जो चौंकाने वाले हैं। विजय सिन्हा ने बताया कि इस बार खनन विभाग ने 3,252 करोड़ रुपए का राजस्व पहले ही प्राप्त कर लिया है। मार्च के अंत तक इसमें 500 करोड़ और भी जुड़ने की उम्मीद है। यानी साल 2025-2026 में कुल राजस्व करीब 3,850 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे जब 78 बालू घाटों को सरेंडर कर दिया गया तो कमाई कैसे बढ़ गई? इसका जवाब है कड़ाई और ईमानदारी। विजय सिन्हा के मुताबिक पहले माफिया घाट सरेंडर करके अवैध रूप से बालू निकालते थे जिससे सरकार को चूना लगता था। लेकिन इस बार विभाग ने चेक एंड बैलेंस सिस्टम लागू किया। भोजपुर जैसे जिलों ने तो वित्त विभाग के लक्ष्य से भी ज्यादा राशि वसूली है। ये 350 करोड़ का एक एक्स्ट्रा मुनाफा बताता है। जो पैसा पहले माफियाओं की जेब में जाता था वह अब बिहार के विकास के लिए सरकारी खजाने में आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये रिकॉर्ड तब बना जब 78 बालू घाटों को सरेंडर कर दिया गया। पिछली बार के मुकाबले इस बार 350 करोड़ रुपए ज्यादा है। इससे साबित होता है अगर सिस्टम कड़ाई से काम करे तो माफियाओं की सिंडिकेट को तोड़कर सरकारी खजाना भरा जा सकता है। विजय सिन्हा का अंदाज इस बार बहुत तल्ख था। उन्होंने उन लोगों को कड़ी चेतावनी दी है जो ऊंची बोली लगाकर घाट तो ले लेते हैं और फिर उसे सरेंडर करके षड्यंत्र रचते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसे लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पुरानी कंपनियों या उनके पार्टनर्स को अब नए टेंडरों से बाहर रखा जाएगा। यही नहीं, गोपालगंज जैसी घटनाओं पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ छोटे कर्मचारी नहीं बल्कि इंस्पेक्टर, खनन पदाधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी पर भी गाज गिरेगी।
जिम्मेदारी सबकी संयुक्त होगी। अगर कहीं भी लापरवाही हुई तो कोई नहीं बचेगा। विजय सिन्हा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि अवैध खनन सिर्फ माफिया नहीं करते, इसमें कुछ काली भेड़ें सिस्टम के अंदर भी बैठी हुई हैं। गोपालगंज की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सिर्फ छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति नहीं होगी। अगर किसी इलाके में अवैध बालू लदा ट्रक पकड़ा जाता है तो वहां के माइनिंग इंस्पेक्टर, जिला खनन पदाधिकारी और यहाँ तक कि थाना प्रभारी एसएचओ पर भी संयुक्त रूप से कार्रवाई होगी। यानी अब पुलिस और खनन विभाग एक दूसरे पर पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे। जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई है, या तो काम होगा या फिर कुर्सी जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इनाम देने की ये योजना बिहार से अवैध खनन को पूरी तरह खत्म कर पाएगी? क्या जनता के सहयोग से माफिया राज का अंत होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप भी अपने इलाकों में कुछ गलत होते देख रहे हैं तो चुप मत रहिए, खनन योद्धा बनिए और बिहार के विकास में भागीदार बनिए। बिहार की हर बड़ी और अंदरूनी खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। खबर को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।